चलिए दोस्तों, तो हम फिर आ गए हैं आपके पास कुछ क्वेश्चन को लेकर। आप जानते हैं हम आपको समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, वो भी मजेदार स्टाइल में। चलिए ऐसा पढ़ाएंगे जो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया करके उसे ध्यान से देखें। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। चलिए आप लोग मेरे 100% ऋषि राज जीके को इसी तरह सपोर्ट करें। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप कहिएगा सर जी पिछले क्लास में तो आपने संतरा नींबू प्याज आज और उसके बाद इमली, कच्चा आम, अंगूर, अमरूद, आंवला, इस सब के बारे में तो आपने पढ़ा दिया। लेकिन सर जी आप शराब के बारे में नहीं पढ़ाएं, तो उसमें हमको टाइम ज़्यादा लग जाता, इसीलिए हम उसमें नहीं पढ़ाएं। हमने बोला था उसमें जो हम अगले के नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवा देंगे। तो आज हमको टाइम मिला है, हम आपको फिर करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो शराब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शराब पीने के बाद आदमी है ना, सो एकदम सटीक जवाब देता है। शराब पीने के बाद आदमी जो है एकदम सटीक जवाब देता है। तो एसिटिक अम्ल, शराब में कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल। आदमी शराब पीने के बाद एसिट्रिक बताता है, तो एसिटिक अम्ल। अच्छा अगला, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सोडा वाटर में याद रखने का हम तरीका बताते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, तो कार्बनिक अम्ल। अच्छा अगला है, मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जिसे लोग पेशाब भी कहते हैं? मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिया को ज़्यादा खेत में मच्छर को फसल खराब हो जाएंगे, तो यूरिक अम्ल। अच्छा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? दूध और दही में तो लैक्टोबाइसिलस सूक्ष्मजीव पाया जाता है। दही में लैक्टोबाइसिलस सूक्ष्मजीव पाया जाता है, तो लैक्ट्रिक अम्ल। दूध और दही में लैक्ट्रिक अम्ल। इतना आ गया समझ में? अब देखिए, चींटी, नेटल और मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? तो इसे याद रखने का हम तरीका बताते हैं। कलयुग आ गया है भाई, चींटी, नेटल और मधुमक्खी भी फॉर्म में आ गई है, तो फॉर्म में आ गई है मतलब फार्मिक अम्ल। इतना आ गया। चलिए दोस्तों आप ध्यान से टाइम दीजिएगा। देखिए मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन को इंग्लिश में कहते हैं बटर। तो ब्यूटरिक अम्ल, मक्खन को कहते हैं बटर। मक्खन गया ब्यूटी पार्लर में, तो ब्यूटरिक अम्ल। इतना आ गया समझ में? आई होप, हम आशा करते हैं जो आपको आ गया समझ में। अगर नहीं आया है तो आप ध्यान से इसे दोबारा देखें, समझे। जब समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करें, हम उसे देखकर आपको सल्यूशन बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।